अगर आप महाराष्ट्र में बोलिएगा तो पुतला के आपको जिंदा जला देंगे। ये हाल वहाँ के लोग वहाँ पर बाहरी भाषा और अपने संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं। वहाँ पर अंग्रेज़ 200 साल यहाँ पर शासन किए। क्या 200 साल यहाँ पर रहने के बाद क्या अंग्रेज़ भारतीय हो गए? नहीं ना। तो क्या जब वो 200 साल रहने के बाद भी वो भारतीय नहीं हुए तो ये 20 साल और 25 साल से रहने वाले झारखंडी कैसे हो सकता है? दुख हमें तब होता है जब अपना सरकार अपने को ही काटती है। और वो आकर के हम लोग को बोल रहे हैं कि ये मिनी बिहार है। भाई मिनी बिहार आप बिहार में जाके बनाइए ना, झारखंड में मिनी बिहार नहीं चलेगा। कहते हैं युवा राज्य के विकास का रीढ़ होता है। अगर यही युवा सड़क पे उतर जाए और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने लग जाए तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। हमारे साथ युवाओं की टीम है। शशि पन्ना जी हमारे साथ है, युवा नेता है। शशि पन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे वक्त से युवा इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं। शशि जी आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। जी खतियानी जोहार। खतियानी जोहार। शशि जी अभी जो वर्तमान जो समय है, जो भाषा को लेके जो आंदोलन चल रहा है, 32 को लेके जो उग्र आंदोलन चल रहा है, अब इस बार तो पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से हो रहा है। इस वर्तमान परिस्थिति में भाषाई आंदोलन को 1932 के खतियान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, झारखंड जब से गठन हुआ है तब से झारखंड में नीति और नेतृत्व का अभाव रहा है। आज उसी के वजह से झारखंड को ये ध्वंस झेलना पड़ रहा है। आज जो ज्वलंत मुद्दा है, पहले जो है खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए और दूसरे मुद्दा है बाहरी भाषा यहाँ पर नहीं चलेगा। आज पूरे झारखंड के युवा जाग चुके हैं और ये हम संदेश पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक कि यहाँ पर जो भोजपुरी, मगही और अंगिका को यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो हम किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ की मूल भाषा नहीं है, ये बाहर की भाषा है। ये बाहर से लोग आकर के यहाँ इस भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि यहाँ की जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएँ हैं उसे ही प्राथमिकता दिया जाए और पठन पाठन से लेकर के नियोजन नीति तक में इन्हीं भाषा का प्रयोग किया जाए। हमारी स्पष्ट मांग है। दूसरी मांग जो हमारा है वो है खतियान आधारित स्थानीय नीति। झारखंड अलग राज्य होने के 21 साल हो जाने के बाद भी आज भी झारखंडी कौन है और बाहरी कौन है ये डिफ़ाइन नहीं हो पाया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई भी राज्य में जाइएगा वहाँ के स्थानीय को रोज़गार मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड जैसे राज्य में जो शहीद और बलिदान का प्रदेश रहा है, यहाँ पर आज बाहरी लोग यहाँ पर हमारे रोजी रोज़गार, हक अधिकार और माटी बेटी सब लूट कर ले जा रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार को कि ये जो खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है वो जल्द से जल्द लागू करें और जिस ज़िले में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पर स्थानीय नीति को तय किया जाए, ताकि जो मूल झारखंड वासी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन में जगह मिल सके। हेमंत सरकार को लाने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। काफ़ी आपने इस सरकार को लाने में और रघुवर सरकार को हटाने में आपने भी काफ़ी आंदोलन किए हैं। सरकार की जो नीति है इस वक्त जो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और बाहरी लोगों के लिए, जैसे बाहरी लोग ये कह रहे हैं कि हम भी 20 साल 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम अब कहाँ जाएं? अगर 32 लगता है तो हम कहाँ जाएं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो बोल रहे हैं कि हम 20 साल 25 साल और 50 साल से रह रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अंग्रेज़ 200 साल यहाँ पर शासन किए। क्या 200 साल यहाँ पर रहने के बाद क्या अंग्रेज़ भारतीय हो गए? नहीं ना। तो क्या जब वो 200 साल रहने के बाद भी वो भारतीय नहीं हुए तो ये 20 साल और 25 साल से रहने वाले झारखंडी कैसे हो सकता है? जब झारखंड की बात होगा तो जब यहाँ पर झारखंडियों की बात होगा तब हमारा झारखंडियों का पहला प्राथमिकता होना चाहिए नियोजन में और सभी चीज़ों में झारखंडियों का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। आप बिहार चले जाइए, हमारे लोगों को वहाँ पर नौकरी नहीं मिलता है। आप बंगाल चले जाइए, वहाँ हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। तो आखिर झारखंडी जाए तो जाए कहाँ? आज ये हमारे साथ ये संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं आपको भारत का संविधान सबको सभी जगह रहने का अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान का अनुच्छेद 19(5) और 19(6) में कहा है कि जो इसमें व्यापार और रहने पर एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस राज्य सरकार लगा सकती है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिसके तहत वहाँ पर नियोजन में वहाँ के स्थानीय लोगों को ही केवल रोज़गार मिलता है। तो हमारी मांग है सरकार से कि आप भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(5) और 19(6) का प्रयोग करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरियों को एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के रोका जाए, क्योंकि ये झारखंड जिस मूल भावनाओं से बना था, जो हम 5th शेड्यूल कहते हैं, अगर उसकी आत्माओं का अगर आज बचाना है तो आपको कड़े से
कड़े कानून बचाना होगा, वरना ये झारखंड नहीं रहेगा, ये दूसरा बिहार बन जाएगा। आज शायद जो झारखंड आंदोलनकारी लोग जो आज जीवित होंगे, शायद वो रोते होंगे। जयपाल सिंह मुंडा जिस झारखंड की परिकल्पना किए थे, शायद उनकी आत्मा आज रोती होगी कि आज यहाँ पर अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन जिस तरह से अलग राज्य में झारखंड के मूल वासियों का बद से बदतर हालत होते जा रहा है, शायद इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं। बात रही अपनी सरकार की, हम बड़े मेहनत से संघर्ष करके हम लोगों ने रघुवर सरकार को उखाड़ करके फेंका और हम लोग यहाँ पर अपने बड़े भैया हेमंत सोरेन को यहाँ पर सत्ता पे बैठाए। दुख हमें तब होता है जब अपना सरकार अपने को ही काटती है। तो अगर दूसरी सरकार यही हमारे खिलाफ नीति बनाती तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब अपना को काटता है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो यही दर्द एक युवा आज हम अब सरकार को हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज युवा पूरी तरह से दुखित है। जिस उम्मीद से हम सरकार बनाए थे, कहीं ना कहीं ये रास्ता से हम भटक रहे हैं और ये सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति को बनाएं, ताकि यहाँ के हक अधिकार को आगे भविष्य में छीना जाने से यहाँ पर बचा सके। जी अच्छा शशि, मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बयान दिया था कि भोजपुरी बोलने से हरियाली आ जाती है। कैसे इसको देखते हैं कि विधायक ही इस तरह का, मंत्री इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो कैसे यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की भाषाओं को उन्नति दे पाएंगे? जो मंत्री बोलते हैं कि भोजपुरी बोलने से मन हरिहर हो जाता है, मुझे लगता है कि वो झारखंड के नहीं हैं। अगर वो झारखंड के रहते तो झारखंड की भाषाओं का सम्मान करते, यहाँ के संस्कृति का सम्मान करते। लेकिन जिस तरह से उनका ये इस तरह से प्रतिरोध है, मुझे लगता है कि ये झारखंड विरोधी बयान है। आप भाषा बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंड में जहाँ तक नियोजन की बात आएगी, जहाँ तक पठन पाठन की बात होगी, यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में ही होगा। बाहरी भाषा में किसी भी तरह से हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप भोजपुरी बोलना, पहले बिहार में जाके दर्जा मांगिए। आज बिहार में भी भोजपुरी मांगिए और अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो आप झारखंड में कैसे मांग रहे हैं? बिहार में नहीं प्राप्त है, यहाँ पर आप मांग रहे हैं। हमारे भाषा को क्या वहाँ पर राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? नहीं है। हमारे लोग भी बिहार में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, आसाम में रहते हैं। क्या हमारे लोगों का भाषा वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? अगर आप देखिएगा तो नहीं प्राप्त है। और इस तरह का मंत्री, सरकार में जो मंत्री है, उस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय बात है और ये एकदम झारखंड विरोधी बात है। आप जाकर के महाराष्ट्र में बोलिए, ये तो झारखंड के लोगों को सौभाग्य की बात है कि हम सीधे साधे लोग हैं जो अभी तक हम उसका विरोध नहीं किए हैं। यही जाकर के आप महाराष्ट्र में बोलिए, हम तो अभी तक पुतला नहीं जलाए हैं। अगर आप महाराष्ट्र में बोलिएगा तो पुतला के आपको जिंदा जला देंगे। ये हाल वहाँ के लोग वहाँ पर बाहरी भाषा और अपने संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब है, झारखंड में सिर्फ झारखंड की भाषा चलेगा, बाहरी भाषा नहीं चलेगा। झारखंड में वही राज करेगा जो झारखंडी की बात करेगा। बिल्कुल। तो शशि, एक पक्ष तो आप लोग का है, लेकिन दूसरा पक्ष है जो भोजपुरी, मगही, अंगिका के समर्थक हैं। उन्होंने 6 मार्च को झारखंड में बंदी का आह्वान किया है और कहा है कि जो हमें ललकारेंगे, जिनके पास ना ज़मीन है ना जान है, वो हमें अब ललकार रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? पहला बात, ये जो झारखंड बाहर से आकर के हम लोग को धमका रहे हैं कि झारखंड बंद करेंगे, इनका औकात भी नहीं है झारखंड बंद करने का। और 6 तारीख को सब युवा लोग झारखंड या पूरे राज्य में निकल करके ये संदेश पहुंचाएंगे कि हम किसी भी तरह से हम झारखंड बंद होने नहीं देंगे और उसका बंदी को हम लोग अनसक्सेसफुल करेंगे। ये हम सीधे तौर पे बोल रहे हैं। और बाहर से आकर के एक तो हम बसने दिए, उसके बाद हम ही पे राज करेंगे और हम ही लोग को बंदी करने का काम करेंगे। ये झारखंड के युवा और झारखंडी मानसिकता वाले लोग, झारखंड मानसिकता विरोध वाले लोग, हम लोग किसी भी तरह से ये लोग का बंद सफल होने नहीं देंगे। और हम ये इन लोग को चेता देना चाहते हैं, आप रहिए, खाइए, पीजिए, आयश मौज कीजिए, लेकिन आप अनाप शनाप बंद कीजिए। जिस दिन अगर युवा अपना असली औकात में आएगा तो तुम जिस एरिया में रहते हो वो एरिया भी हम ही लोग का पूर्वजों को जमीन दिया हुआ है। अगर उस एरिया को मिनी बिहार कहते हैं वो लोग, शायद उन लोगों को पता नहीं होगा कि जिसे वो लोग मिनी बिहार कहते हैं, वहाँ एक समय आदिवासी लोग रहते थे और आदिवासियों ने ही ज़मीन को वहाँ पर HSC को दान में दिया है। और वो आकर के हम लोग को बोल रहे हैं कि ये मिनी बिहार है। भाई, मिनी बिहार आप बिहार में जाके बनाइए ना, झारखंड में मिनी बिहार नहीं चलेगा। झारखंड, पूरे झारखंड में झारखंड ही, हम सब झारखंडी है और ये झारखंडी रहेगा। झारखंड को हम कभी बिहार बनते हुए नहीं देखना देंगे। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, जिस विकास को आप विकास बोलते हैं वो विकास नहीं, वो कब्र है। और ये आज हमारे लिए सच साबित हो रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से आज विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योग घराने बने गए, HSC बना गया, धुरवा डैम बना गया, आज उसके लोग विकास कहते हैं,
लेकिन अब वो विकास नहीं, वो हमारे लिए कब्र है। क्योंकि जहाँ पर आज एसएससी बना है, जहाँ पर आज धुरवा डैम बना है, जहाँ पर आज टाटा स्टील बना है, जहाँ पर आज सेल बना है, वहाँ पर हज़ारों आदिवासी और मूलवासी वहाँ पर विस्थापित हुए हैं। तो वो हमारे लिए कब्र साबित हुआ। ये जयपाल सिंह मुंडा का बात सत्य है। और आज कहीं ना कहीं हम झारखंडियों को सोचने वाली बात है कि इस तरह के व्यक्तियों को अगर हम जगह देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य में ये हमारे ऊपर ही राज करने का कोशिश करे थे। आज से 1 वर्ष पूर्व डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा था कि दोना देना लेकिन कोना नहीं देना। मैं उनकी बातों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। और ये हम लोग को ये झारखंड में यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग अब सचेत रहना होगा कि किसी भी तरह से हम ज़मीन लूट यहाँ पर होने नहीं देंगे। और जो यहाँ पर एसएआर कोर्ट में लगभग 5000 से अधिक जो दखल दिहानी के मामला लंबित है, सरकार उसे जल्द से जल्द उसे दखल दिहानी उन लोगों को दिलाया जाए और आदिवासियों और मूलवासियों को जिसको ज़मीन है उसको पोजीशन दिलाने का काम करे। ये हमारी डिमांड है, वरना अगर ज़मीन नहीं बचेगी तो झारखंड भी नहीं बचेगा। शशि, आपने रामेश्वर उरांव का नाम लिया तो उसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल कर रही हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया था कि दोना देना लेकिन कोना मत देना, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने फिर एक बयान दिया था भाषा पे कि सरकार ने सोच समझ के ये फैसला लिया है, सरकार का फैसला सही है। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने बयान दिया था, उसके कुछ दिन के बाद ही सरकार ने 2 जिला से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाया। पूरी तरह से नहीं हटाया। पूरी तरह से नहीं हटाया। हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज लातेहार, पलामू, गढ़वा और संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में आज भी ये भाषा पूरी तरह से लागू है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाला समय में ये वृहद आंदोलन के रूप में लेने वाला है। क्योंकि जिस तरह मंत्री कहीं ना कहीं जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो बाहरी एक मानसिकता वाले लोग उसमें ज़्यादा भर गए हैं, जिसके प्रेशर से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो हम झारखंड के जनता से अपील करेंगे कि जितने भी झारखंड में जो बाहरी मानसिकता वाले विधायक हैं, चाहे वो बन्ना गुप्ता हो, चाहे वो आपका दीपिका सिंह पांडे हो, चाहे वो आपका पूर्णिमा नीरज सिंह हो, चाहे वो अनूप सिंह हो, जितने भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में हो, वैसे विधायक जो झारखंडी विरोधी बात कर रहे हैं, आने वाला समय में इन लोगों को हराने का काम करेंगे। और ये मंत्री होकर के हम लोग को जो बन्ना गुप्ता ललकार रहे थे, ये 2024 में झारखंड की जनता उसका ये हास्य कर देंगे कि पहले टेम्पू चलाता था, अब बन्ना गुप्ता जा कर के गन्ना बेचने का काम करेगा। बिल्कुल। शशि, आपको युवा फॉलो करते हैं, देखते हैं। आप लोगों का 9 मार्च का जो बिरसा उल गुलान पदयात्रा है, उसके लिए युवाओं को कैसे आह्वान करेंगे इस पदयात्रा में जुड़ने के लिए? देखिए, 9 मार्च 2022 को हम लोग बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर हज़ारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर जमा होंगे और हम एक प्रतिज्ञा लेंगे और हम शपथ लेंगे उस दिन कि जो हम उल गुलान की शुरुआत करने जा रहे हैं, यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी और बिरसा मुंडा जेल तक हम लोग जाएंगे, जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, और वहाँ पर सभा पे तब्दील होगी। और ये हम युवाओं को हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारे युवा हों चाहे माता पिता हों, सभी लोग को हम अपील करना चाहते हैं कि आज 21 साल के बाद झारखंड के अस्तित्व की लड़ाई है। आज अगर झारखंड को बचाना है तो आप सभी लोग को झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए 9 तारीख को निकलना होगा। अगर सचमुच में आप झारखंडी है और झारखंड के प्रति प्रेम है तो आप सभी लोग 9 तारीख को बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर आए और एक ज़ोरदार उल गुलान करें। समय क्या है? समय हम लोग 9 बजे रखे हैं।